Hi everyone, welcome back to my channel Mystic Chemistry Classes. In this video we'll study about John Taylor distortion. अब सबसे पहले समझते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है। कोई भी नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, तब वो मेटल अपनी इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी को रिमूव करने की ट्राई करता है। जब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी को रिमूव करने की ट्राई करता है तो उसकी सिमेट्री घट जाती है। There is lowering in symmetry which results in distortion, which is known as John Taylor distortion. In any nonlinear complex, if the metal ion is present in unstable electronically degenerate state, this is important, electronically degenerate state, which means unsymmetrical electron filling, then such metals always try to remove their electronic degeneracy, which results in lowering of symmetry. This is known as JTD or John Taylor distortion. अब हम देखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, किन में स्ट्रॉन्ग जेटीडी ऑब्जर्व होगा और किन में वीक जेटीडी ऑब्जर्व होगा। अब देखते हैं किस किस में जेटीडी ऑब्जर्व होगा और किस में ऑब्जर्व नहीं होगा। सबसे पहले T2G1, सो ओनली वन इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, दैट इज जेटीडी विल बी ऑब्जर्व्ड इन T2G2, यहाँ पे भी ऑब्जर्व होगा। T2G3, यहाँ पे सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे जेटीडी ऑब्जर्व नहीं होगा। T2G4, यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल फिलिंग हो रहा है तो यहाँ पे भी जेटीडी ऑब्जर्व होगा। ऐसे ही T2G5 में भी ऑब्जर्व होगा, T2G6 में ऑब्जर्व नहीं होगा। Now in case of T2G3 EG1, electrons will be filled as T2G में 3 और EG में 1 electron. So there is unsymmetrical filling of electron in the EG orbital. So JTD will be present. And in T2G3 and EG2, T2G3 and EG में 2, there is symmetrical filling of electrons. So JTD will be absent. अब स्ट्रॉन्ग जेटीडी कब ऑब्जर्व होगा और वीक जेटीडी कब ऑब्जर्व होगा। स्ट्रॉन्ग जेटीडी तब ऑब्जर्व होगा जब EG विल बी अनसिमेट्रिकली फिल्ड, EG विल बी अनसिमेट्रिकली फिल्ड, और वीक जेटीडी तब ऑब्जर्व होगा जब T2G इज अनसिमेट्रिकली फिल्ड। बेस्ड ऑन द अबव एग्जाम्पल्स, अब हम देखें कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जेटीडी ऑब्जर्व होगा या फिर वीक। इन दिस एग्जाम्पल EG is unsymmetrically filled, so strong JTD will be observed. In this case, T2G is unsymmetrically filled, then weak JTD. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर T2G unsymmetrically filled है, so weak JTD. यहाँ पर EG unsymmetrically filled है तो strong JTD. Types of JTD: Z out, Z in, and triaxial distortion. First of all, Z out. It is also known as tetragonally elongated type. In this type, 2 bonds are longer and 4 bonds are shorter. In the Z in type, 4 bonds are longer and 2 bonds are shorter. It is also known as tetragonally compressed. And triaxial distortion, in this X, Y and Z are not equal. Example of such type of compound is MnF6 3-। जो इम्पॉर्टेंट है वो है Z out और Z in। अब हम देखेंगे एनर्जी ऑर्डर Z out का क्या होता है, Z in का क्या होता है, और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे याद रखना है इनके जो एनर्जी के ऑर्डर हैं उनको। अब Z out में जो एनर्जी ऑर्डर होता है, स्प्लिटिंग होती है, वो कैसे होती है ये तो हमें पता है कि D ऑर्बिटल T2G और EG में स्प्लिट होता है। फिर ये फर्दर कैसे रहता है इनका एनर्जी ऑर्डर वो एक बार देख लेते हैं। Z out
तो z तो आउट हो गया, तो यहाँ पर डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, और ये है डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। तो एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद से ही बनाई है, ताकि एग्ज़ाम में मुझे याद रहे और मैं कंफ्यूज ना हूँ जेड इन जेड आउट के बीच में एनर्जी ऑर्डर के उसमें। तो जेड आउट हो गया, तो ये आउट हो गया, तो ये फर्स्ट नंबर पे नहीं आके सेकंड नंबर पे आएगा, और ये जेड आउट है इसलिए यहाँ पर भी ये सेकंड नंबर पे आएगा। तो ऐसे मैंने इसको याद रखा है, ये छोटी सी इसकी ट्रिक है, ये मैंने खुद से ही बनाई है ताकि एनर्जी ऑर्डर याद रहे। जेड इन में इसका उल्टा हो जाता है। अब जेड इन के केस में, टेट्रागोनल कंप्रेशन के केस में, जो एनर्जी ऑर्डर रहता है वो इस अकॉर्डिंग रहता है कि जेड इन है तो फर्स्ट पोजीशन जेड वाले को मिलेगी डी जेड स्क्वायर, और सेकंड मिलेगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी जेड इन है तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर वही जेड वालों को मिलेगी डी एक्स जेड डी वाई जेड, और यहाँ पर डी एक्स वाई। तो ये रहेगा एनर्जी ऑर्डर जेड इन में। There are two types of JTD, static JTD and dynamic JTD. Now, static JTD is observed experimentally and dynamic JTD is not observed experimentally. In case of dynamic JTD, all bond length are equal. तो डायनामिक जेटीडी के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डायनामिक जेटीडी इज प्रेजेंट इन CuNO2 whole 6 4 minus and TiH2O6 3 plus and FeH2O6 2 plus. Dynamic JTD can be converted into static JTD by lowering the temperature, but in case of FeH2O6 2 plus, in case of this compound, in case of this complex, even on lowering the temperature, all bond lengths were equal. That is, this compound shows dynamic JTD even on low temperatures and does not show static JTD even on lowering the temperature. Splitting of square planar complex. This is an octahedral complex. अगर Z out इसमें observe होता है तो फिर two bonds will be long, and then extreme case of Z out अगर इसमें observe होता है then it will turn into a square planar complex. Now let us have a look at the splitting of energy order in case of square planar complexes. So far we have studied that square planar complex is formed as a result of extreme case of Z out. तो Z out का जो एनर्जी ऑर्डर है वो हमने पहले देख लिया है। अब हम स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी ऑर्डर देख रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर के केस में डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाती है और डी एक्स वाई की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड हियर, सेकंड हियर, थर्ड हियर, देन फोर्थ, but the fifth electron is filled here, then sixth, then seventh, and then eighth, because this energy gap between dxy and dx square minus y square is very large. So this gap is very large. That is why electron number 9 and 10th are then filled in dx square minus y square in case of square planar complexes. और एक और बात, जो Z out का एनर्जी ऑर्डर होता है वही सेम एनर्जी ऑर्डर होता है स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस का। एनर्जी ऑर्डर ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सेस, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी तो उसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी तो उस केस में एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री होगी तो उस केस में एनर्जी ऑर्डर क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले ट्राइगोनल बायपिरामिडल के केस में डी एक्स स्क्वायर
-y² एंड dxy दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। और लीनियर का ऐसे याद करना है, मैंने इनको इसलिए एक साथ लिखा है ताकि आप इसको याद कर सकें कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल का अगर हमने याद कर लिया तो फिर लीनियर के केस में ये चेंज हो जाते हैं नीचे के दोनों एनर्जी ऑर्डर। एंड ट्रायगोनल बायपिरामिडल के केस में ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक का जो लास्ट वाला ऑर्डर है वो फर्स्ट बन जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट बन जाएगा और बाकी सारे फिर उसी सीक्वेंस में लिखना है। सो इस तरीके से हम सारी ज्योमेट्रीज के जो भी एनर्जी ऑर्डर है वो याद कर सकते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।